Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Arslan Bashir. Today we discuss about introduction of salts. सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्ट हमारे पास क्या है। सॉल्ट जो है हमारे पास वो आयनिक कंपाउंड होता है। ये बनता कैसे है कि जब एसिड और बेस का जब रिएक्शंस होता है तो हमारे पास सॉल्ट और प्लस H2O वाटर जो है वो हमारे पास बनता है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो उस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट जो होगा जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड्स विद द बेस, कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। उस आयनिक कंपाउंड को फिर हमने सॉल्ट कहा है। सॉल्ट जो होगा बेसिकली वो हमारे पास टू कैटेगरी में होता है। सॉल्ट जो मेड अप होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस का। जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होंगे वो हमारे पास होंगे कटायंस, और इसी तरह जो हमारे पास नेगेटिव आयंस होंगे वो हमारे पास होंगे अनायंस। कटायन जितने भी हैं उन सभी पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अनायन जितने भी हैं उन सभी पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद है जो हमारे पास कटायन होते हैं ये मेटालिक आयन ड्राइव फ्रॉम द बेसिस। जितने भी हमारे पास मेटालिक आयन होते हैं वो सारे के सारे जो है वो हम बेस से एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। और इसी तरह जो हम हासिल करते हैं एसिड से तो इसी तरह हम उसको कहते हैं एसिड रेडिकल्स। बेसिकली जितने भी हमारे पास हैं अनाइंस होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले वो हम बेसिकली लेते ही एसिड से हैं। तो इसी बुनियाद की वजह से हमारे पास एसिड रेडिकल्स बनता है। या पिक में दिखाया गया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट हैं आपके पास, जैसे आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटाशियम क्लोराइड। यहाँ पर जो आयरन 2 लिखा है इसका मतलब है कि ये फेरस जो है आपके पास फेरस क्लोराइड है। फेरस वो क्लोराइड हमारे जिसमें आयरन की वैलेंसी +2 होती है हमारे पास। तो ये आयरन जो है आयरन सल्फेट कहते हैं इसको, आयरन क्लोराइड जो होगा हमारे पास। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, और इसी तरह यहाँ पर कॉपर क्लोराइड। इसमें कॉपर की जो मोस्टली वैलेंसी होती है वो हमारे पास +2 होती है, +1 भी होती है। तो कॉपर सल्फेट हमारे पास होगा और ये हमारे पास होगा कॉपर क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या होगा कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास होती है +3। तो पोटाशियम क्लोराइड और KCl ये मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स हैं जो हमने एसिड और बेस के रिएक्शन से हमारे पास वजूद में आए हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स होते हैं कि जब भी कोई भी चाहे एसिड्स हो चाहे बेस हो, अगर हम जनरली हम देखते हैं रिएक्शंस में कि अगर हम सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास दो मेन प्रोडक्ट बनती हैं, एसिड बनेगा और बेस बनेगा। इसी तरह जब हम क्या करते हैं कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। सॉल्ट जो हो गए हमारे पास वो नेगेटिव स्पीशीज़ भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ भी हो सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की क्या है प्रोडक्ट हमारे पास आ सकती हैं। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास एसिड्स हैं और हम उनसे कौन कौन से सॉल्ट बना सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल हैं। कौन कौन से हैं? सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, कैल्शियम और सिल्वर है। इसी तरह हमारे पास एसिड है। जब हम क्या करेंगे इनको इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे मेटल के एसिड के साथ तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा सॉल्ट। इसी तरह पोटाशियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट। इसी तरह जब हम जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा। और इसी तरह अगर हम कैल्शियम का फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा। और हम सिल्वर का एसिटिक एसिड के साथ करवा रहे हैं तो सिल्वर एसीटेट बनेगा। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो किस तरह ड्राइव हुए हैं। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्ट, के सॉल्ट की जनरल खसूसियात क्या है।
साल्ट हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उनके बाद क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में होते हैं इसलिए इनके हाईली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जाहिर सी बात है जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से उनके हाईली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशंस के बहुत सारे ऐसे सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर के क्रिस्टल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल। तो किसके जिम्मेदार होते हैं, वो क्रिस्टल की शेप के ऊपर, अशकाल के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर आर स्पेसिफाइड फॉर ईच सॉल्ट, दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट्स। इसी तरह जब हम सॉल्ट लिखते हैं, सॉल्ट के साथ जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में बताया गया है कि ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में ये हमारे पास सॉल्ट बना, सॉल्ट के साथ हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स आए वाटर के। तो हमने क्या किया कि हमने केमिकल फार्मूला में साथ ही उसको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट में हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट में हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, वो भी हमने साथ मेंशन कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर स्पेसिफाई, कि हर एक जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं स्पेसिफाई होते हैं सॉल्ट के लिए। और हम जब भी सॉल्ट को लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला में सॉल्ट को लिखते हैं तो उसके साथ ही हम क्या करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उसको हम साथ ही मेंशन कर देते हैं। सॉल्ट बेसिकली हमारे पास जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स भी होते हैं। दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। किस बुनियाद पर ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनमें ना ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। उसके अंदर आयंस तो नहीं होते हमारे पास इक्वल नंबर में, लेकिन हमारे पास चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पास साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट वन इसकी है प्रिपरेशन। जो साल्ट हमारे पास होते हैं, हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल हैं। जैसे कि हमारे पास NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, KCl है, ये जितने भी हमारे पास सॉल्ट हैं ये सारे पानी में सॉल्युबल हैं। द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट आर बेस्ड ऑन द सोलबिलिटी इन वाटर। तो ये जो हमने इसकी प्रिपरेशन के मेथड पढ़ने हैं किस बेस पर पढ़ने हैं, सोलबिलिटी इन वाटर, कि पानी के अंदर जो उनकी सलाहियत, हल होने की सलाहियत है, उसकी बुनियाद पर हम इसको देखते हैं कि आया कि इसकी प्रिपरेशन के कितने मेथड हैं सॉल्ट के। सॉल्ट जो होंगे हमारे पास, पहले मैं बता चुका हूँ कि वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं, अनसॉल्युबल है। उसके बाद उसने कहा कि ये मेथड किसके ऊपर बेस करता है, ये बेस करता है सोलबिलिटी इन वाटर, कि वाटर की जो सोलबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरल मेथड इसके कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो मेथड है वो प्रिपरेशन होता है सोलबल साल्ट्स, के सोलबल साल्ट तरीके से हम किस किस तरीके से जो है साल्ट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें इसकी 4 कैटेगरी हैं। पहला जो है हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। ये सबसे पहले जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट आएगा, प्लस हमारे पास कौन सी गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसे हमारे को हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेसिस, कि जब भी हमारे पास एसिड या बेस मिलेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और प्लस हमारे पास वाटर बनेगा। इस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशंस। न्यूट्रलाइजेशंस भी कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी है। थर्ड वन इज बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड, के जब भी हम किसी मेटेलिक ऑक्साइड के एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं हमारे पास सॉल्ट बनता है। फोर्थ वन इज बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड कार्बोनेट्स, के जब भी हम एसिड और कार्बोनेट को रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और थर्ड वन हमारे पास चीज़ बनेगी वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल साल्ट्स। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द सोल्युबल साल्ट में इसका तरीका क्या है, कि साल्ट सोल्युबल साल्ट आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड इन वाटर। सबसे पहले हमें ये पता चाहिए होना चाहिए कि जो सोल्युबल जितने भी साल्ट हैं वो सारे वाटर के अंदर क्या होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं वाटर के साथ। दे रिकवर्ड बाय द, अब इसको क्या हमने कैसे रिकवर कर सकते हैं, बाय क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं और एवेपोरेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। ये पहला रिएक्शन है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें एसिड और मेटल आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि दिस इज अ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द रिएक्टिव मेटल। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले जो एसिड में हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा मेटल, जितनी भी साथ रिएक्टिव मेटल होगी उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। सच एज उसने कुछ मेटल्स के नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन।
अब जो हमारे पास नीचे रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस हमने रिएक्शन किया है मैग्नीशियम क्लोराइड के से। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन होगा ये रिप्लेस हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमने पीछे भी एसिड के जो रिएक्शन हैं उसमें भी पढ़ा है कि जब भी एसिड मेटल के साथ मिलेगी, रिएक्टिव मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि सॉल्ट बनेगा प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो इसी तरह जो हमारे पास सोल्यूबल साल्ट है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास सॉल्ट हैं वो सारे पानी के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज द बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस, कि जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा प्लस हमारे पास वाटर बनेगा। इस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन वो कह रहा है वकील पजीर होता है, वो क्या होता है, इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस हमारे पास H2O। OH जो है वो बेस से आएगा और H हमारे पास एसिड से आएगा। नेक्स्ट वन इज द बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। ये हमारे पास ये मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा, तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड हैं हम उसको कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। जो हमारे पास मोस्टली इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो जितने भी हमारे पास इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जब क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ, जैसे कि हमारे पास ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसमें अगर हमने कॉपर ऑक्साइड को क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बन जाएगा प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि मेटालिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन से रिमूव होगा, यहाँ से जो हमारे पास वो है हाइड्रोजन गैस H2 जो वो होगा वो रिमूव होगा, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, वाटर बन जाएगा। द फोर्थ वन इज बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड द कार्बोनेट, के जब भी एसिड क्या करेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगा। यहाँ पर ये बात है याद रखना कि जितने भी हमारे पास जब भी कुछ एसिड्स होगा वो कार्बोनेट्स के साथ या बाई कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शंस करेंगे, तो हमारे पास हमेशा हमेशा क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। इसी तरह अगर हमारे पास सल्फेट या बाई सल्फेट के साथ रिएक्शन हो जाए एसिड का, तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि अगर बेस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पास फिर अमोनियम सॉल्ट के साथ, जैसे कि NH4Cl के साथ, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमारे पास अमोनिया गैस खारिज होगी। इसी तरह अगर हमारे पास एसिड क्या होगा, वो रिएक्शन कर दे सल्फाइड के साथ, सल्फाइड के साथ, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट जो गैस होगी वो खारिज होगी। इस रिएक्शन में बताया गया कि जब डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है हमारे पास मेटालिक कार्बोनेट के साथ या बाई कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसका रिएक्शन करवाया हमने सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ। जब सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया हमारे पास बन गया सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट वन इसका इनसॉल्युबल जो सॉल्ट है उसकी प्रिपरेशन का मेथड है, कि जो हमारे पास ये जो है सोल्यूशन ऑफ द सोल्युबल साल्ट और मिक्स, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास सोल्युबल साल्ट होता है वो हम मिक्स करते हैं सोल्यूशंस के अंदर। जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास अनायनिक रेडिकल्स यानी मेटालिक रेडिकल एक्सचेंज हो रहा होता है एसिडिक रेडिकल्स में। तो जिसके नतीजे में हमारे पास दो साल्ट आएंगे, एक जो साल्ट होगा वो हमारे पास सोलुबल होगा, जबकि दूसरा जो साल्ट होगा वो हमारे पास इनसोलुबल होगा। द इनसोलुबल साल्ट जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है वो पानी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता, और जो दूसरा साल्ट होगा पानी के अंदर सोलुबल हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास एक साल्ट है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम NaCl के साथ, तो इसमें हमारे पास AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा प्लस NaNO3। इसमें हमारे पास जो AgCl3 है ये हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट है और इसकी प्रेसिपिटेशन होगी और ये नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, ये वाटर में क्या होगा, सोल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारे पास कॉपर कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा प्लस हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इसमें क्या होगा, कॉपर जो कार्बोनेट होगा ये जो होगा हमारे पास इसके जो है
प्रेसिपिटेशन में हो जाएगी, ये नीचे बैठ जाएगा। और ये जो हमारे पास सोडियम सल्फेट है ये क्या होगा, ये हमारे पास सोल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन है ये टेस्ट इज़ फॉर योर सेल्फ है कि आपकी तैयारी के लिए जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ आर द साल्ट नेम, साल्ट के नेम ना कैसे रखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है नेम द साल्ट विच आर फॉर्म एंड जिंक मेटल, कि जब भी हम इन तीन एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड का अगर जिंक के साथ करवा दें, फॉस्फोरिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। थर्ड वन इज द कह रहा है कि हाउ यू जस्टिफाई साल्ट एंड न्यूट्रल कंपाउंड, आप ये कैसे बता सकते हैं, बताएं कि जो हमारे पास साल्ट होते हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड क्यों हैं। आगे है वाटर ऑफ द क्रिस्टल प्रेजेंट इन द कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, इसमें आपने बताना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं कॉपर सल्फेट में और कैल्शियम सल्फेट में। फिफ्थ वन उसने कहा कि नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड मेटल, कि क्या होगा कि वो आपने रिएक्शन के नेम बताने हैं कि जो जब हम एसिड और मेटल को मिलाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है पीछे कौन सा है, ये है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो उसने कहा कि इसको आपने एक्सप्लेन करना है किसकी बुनियाद पर, एक एग्जांपल देकर। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ द साल्ट, साल्ट्स की आपको पता है कि छः जो है वो इसकी टाइप्स ऑफ एग्जाम होती है। सबसे पहले इसकी है नॉर्मल साल्ट्स, नेक्स्ट वन इज है एसिडिक साल्ट, फिर है बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स होते हैं या न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट होते हैं इसमें साल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड बाय द पॉजिटिव मेटल आयन और NH4 आयन इज कॉल्ड नॉर्मली या न्यूट्रल साल्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास एच आयनाइज हुए होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, जैसे कि NH4 में। अब जैसे कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये दिखाया गया है, हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, ये न्यूट्रल टू लिटमस के, लिटमस के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली है। जैसे कि हमारे पास एक वाटर फॉर एग्जांपल होता है कि उसके ऊपर भी लिटमस का कोई असर नहीं होता, इसी तरह ये भी हमारे पास नॉर्मल है, ये न्यूट्रल साल्ट है तो इसका भी लिटमस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये हमारे पास सबसे पहले सॉल्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसमें ये जो H पॉजिटिव हो जाएगा ये रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा KCl और प्लस H2O। इसी तरह हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जितने भी हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरह हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा प्लस हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा प्लस हमारे पास वाटर यूज में आ जाएगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन सिंपली है ये हमने पीछे नॉर्मली जितने भी हमने सॉल्ट्स की एग्जांपल देते हैं वो ज़्यादातर जो है हम नॉर्मल सॉल्ट्स के ही एग्जांपल देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड है, एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन हो जाए तो इस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये हमारे पास हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड का अगर रिएक्शन करें हमारे पास वाटर बनेगा प्लस हमारे पास सॉल्ट बनेगा। इस तरह हमारे पास ये बेस हो गया, ये हमारे पास एसिड हो गया, एसिड और बेस के मिलने से आपको पता है वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। इसी तरह हमारे पास ये भी एसिड है और ये हमारे पास बेस है, जब भी एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और ये हमारे पास वाटर है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसेबल आयन ऑफ द एसिड बाय द पॉजिटिव मेटल आयन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है एच पॉजिटिव की, कहाँ से, एसिड से। यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जब हमने क्या सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास बनेगा KHSO4 प्लस H2O। नेक्स्ट वन एक अनदर एग्जांपल है कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास होगा NaH2PO4 प्लस H2। इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो पार्शली एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है। उसके ऊपर ये क्या है, हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है तो ये लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू ब्लू कर देंगे। एसिडिक साल्ट रिएक्ट विद बेसिस टू फ्रॉम अ नॉर्मल साल्ट, जब भी एसिड क्या करेगा, ये अब एसिडिक साल्ट हमारे पास बनेंगे, अगर हम इसका किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्मल साल्ट बन जाएगा।
अब ये हमारे पास एसिडिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एसिडिक जो है सॉल्ट है NaH2PO4, अगर हम इसका बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा फास्फोरिक एसिड बन जाएगा प्लस हमारे पास वाटर के मालिक्यूल बन जाएंगे। थर्ड वन जो है हमारे पास है वो बेसिक साल्ट है। ये जो है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस, कि जितने भी हमारे पास ये पॉलीहाइड्रोक्सिस बेसिस हैं, मसलन OH है, ये रिप्लेस हो जाते हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि एक OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, जो क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा, हमारे पास हो जाएगा AlOH2Cl प्लस H2O। नेक्स्ट वन हमारे पास है लेड हाइड्रोक्साइड है, इसका एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, लेड हाइड्रोक्साइड एसिटाइन प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा। इस तरह अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ तो ZnOH इस सभी में क्या हुआ कि एक OH जो है वो रिप्लेस हो गया है दूसरे के साथ। उसके बाद ये सॉल्ट है, ये फर्दर जब रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो हमें पता है हमारे पास नॉर्मल साल्ट आ जाएंगे। ये जितने भी साल्ट हैं इन सभी का अगर हम किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, लाइक अगर हम AlOH2Cl के साथ HCl का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास AlOHCl2 प्लस H2। तो ये वाला जो हमारे पास साल्ट बन गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट है। अगर हम इसका अगेन क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो ये हमारे पास AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस हमारे पास H2। तो ये हमारे पास जो है होगा AlCl3, तो ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट होगा। तो ये क्या है कि पानी में इनसॉल्युबल है, तो ये इसकी प्रेसिपिटेशन होगी, ये नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड, इसका हमने एसिड करवा रिएक्शन करवा दिया है एसिटिक एसिड के साथ, तो इसमें क्या होगा कि दो एसिटिक एसिड इन्वॉल्व हो गए हैं प्लस H2O। अब इसका क्या होगा, अगर हम मजीद रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास और भी प्रोडक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है ZnOH प्लस HNO3, इसका रिएक्शन करवाने हमारे पास जिंक नाइट्रेट आ जाएगा प्लस हमारे पास वाटर के मालिक्यूल आ जाएंगे। थर्ड वन इज़ अ डबल सॉल्ट। अब हमने देखा है कि डबल सॉल्ट फॉर्म बाय टू नॉर्मल सॉल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द इक्वल मोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी हमारे पास दो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, इक्वल मोल में होते हैं, दो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, जब उनको मिलाएं तो हमारे पास एक डबल सॉल्ट बन लेंगे। The individually sort component return their properties, the anion connecting with their respective stresses। तो हमारे पास क्या होगा, जो नाइनिंग हो गए कैटायनिंग हो गए, वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट देंगे। जैसे कि हमारे पास एक मोलर साल्ट है, मोलर साल्ट है FeSO4NH2 2SO4 6H2O। तो ये हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये है मोलर साल्ट, राइट साइड पे सॉरी, राइट साइड पे हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मोलर साल्ट है। ये बना कैसे है कि जब हम फेरिक सल्फेट की FeSO4 को रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ AlSO3, तो हमारे पास क्या होगा, मोलर साल्ट बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम है जिसे हम फटकरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या राइट साइड पे जो है, लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास ये जो वाइट कलर की है, ये हमारे पास फटकरी, इसको हम पोटाशियम कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास फेरिक एलम है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डबल साल्ट्स की एग्जांपल हमारे पास वजूद में आई है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है मिक्स साल्ट है। मिक्स साल्ट में क्या होता है कि हमारे पास है मिक्स साल्ट में कंटेन मोर देन वन बेसिक या एसिडिक रेडिकल। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर एसिडिक रेडिकल्स भी हो सकते हैं या बेसिक रेडिकल्स भी हो सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो ब्लीचिंग पाउडर्स की, ब्लीचिंग पाउडर जो है एग्जांपल है वो मिक्स साल्ट, इसमें हमारे पास कैल्शियम पर क्लोराइड भी इन्वॉल्व होते हैं। आगे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट में दिस प्रोवाइड अ सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है कि जब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है इसकी डिसोसिएशन होती है तो हमारे पास सिंपल कैटायन में और कॉम्प्लेक्स अनायन हमारे पास आ जाते हैं। ऑन द सिंपल आयन यील्ड द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कैटायन आयन। उसमें क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट है, लाइक पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब फेरो का मतलब क्या है कि इसमें जो आयरन की वैलेंसी है वो यहाँ पर +2 शो हो रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CN ये 6 है, नेगेटिव -6 हो जाएगा, ये +4 है। पोटाशियम की वैलेंसी जो होती है ये +1 होती है क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है।
अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल के जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है, वैलेंसी होती है, वो +1 होती है। ये हमारे +1 हो गया। पोटाशियम कितने में 4 हैं तो ये +4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है फेरो है तो इसकी वैलेंसी हमें पता है कि +2 होती है, ये +2 है। और जितने भी हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, साइनाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, उन सभी की जो होती है -1 है तो ये -6 हो जाएगा, +4 और ये +2। तो ओवरऑल जो हमारे पास चार्ज होगा वो 0 होता है। गिव आयनाइजेशन अ सिंपल कैटायनिक के पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, जबकि ये हमारे पास जो बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बनेगा। ये हमारे पास आयरन है, इसकी वैलेंसी होती है +2 है, ये -6 है। +2 में से -4 के गए तो ये हमारे पास -4 आ गया। तो इसी तरह आप किसी कॉम्प्लेक्स की जो है वो ऑक्सीजन स्टेट से इजीली मालूम कर सकते हैं। आगे जो है हमारे पास हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ साल्ट्स क्या हैं। साल्ट्स के जो हैं वो बेशुमार यूजेस होते हैं, हमारी फील्ड तकरीबन हर फील्ड में यूज़ होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा साल्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। सबसे अब पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड। जैसे कि आपको पता है सोडियम क्लोराइड है, ये कॉमन टेबल साल्ट भी कहते हैं इसको। किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राई आइसिंग रोड यानी कि रोड को क्लीनिंग करने के लिए विंटर्स वगैरह में। उसके बाद इसको हम मैन्युफैक्चर होता है सोडियम मेटल बनाने के लिए, कास्टिक सोडा बनाने के लिए और वाशिंग सोडा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड को। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये हमारे पास सोडा ऐश होता है, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स के लिए, प्लम्स के लिए एंड पेपर्स के लिए एंड अदर केमिकल्स। और दूसरे जो केमिकल्स हैं उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट हमारे पास होगा Na2CO3 प्लस H10H2O। इसको हम कहते हैं वाशिंग सोडा। ये जो हमारे पास जितने भी हमारे पास कॉस्मेटिक या कमर्शियल पर्पस होते हैं इसको क्लिनिक एजेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। वाटर की जो है सख्तपन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है उसमें, यानी सॉफ्टनिंग लाने के लिए। उसके बाद है इसको मैन्युफैक्चर होता है केमिकल लाइक, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कास्टिक सोडा, बोरक्स हो गया, ग्लास हो गया, सोप हो गया एंड पेपर्स हो गया। उसकी इंडस्ट्री में भी उसका बहुत ज़्यादा रोल है। आगे है सोडियम सल्फेट। ये जो है हमारे पास सिंपली जो है ये ग्लास, पेपर्स वगैरह डिटर्जेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। आगे है सोडियम सिलिकेट। ये जो है हमारे पास यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट्स में, क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह और एडिटिव्स में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जी सोडियम क्लोरेट। ये हमारे पास सोडियम क्लोरेट है, इसको हम एक्सप्लोसिव जो है केमिकल्स वगैरह, उसके बाद है डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास है सोडियम टेट्राबोरेट। ये जो है हमारे पास है सोडियम टेट्राबोरेट, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ हीट रेजिस्टेंस ग्लास यानी फाइडक्स से, जो हमारे पास हीट की रेजिस्टेंस को कम कर सके ग्लाइजर्स में, एनिमल्स में। और भी इसका फॉर शौकीन क्लीनिंग हेड्स वगैरह में मुख्तलिफ किस्म जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उसमें इसका रोल है। आगे हमारे पास है कैल्शियम क्लोरेट CaCl2। इसको हम डाई आइसिंग रोड इन विंटर्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद ड्राई एजेंट्स में होता है केमिकल एजेंट एंड एज अ फ्रीजिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। केमिकल साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। ये हमारे पास जो है क्विक लाइम, ये ड्राइंग एजेंट्स फॉर गैसेस एंड अल्कोहल एंड स्टील मेकिंग। ये हमारे पास इसकी तैयारी में यूज़ होता है स्टील मेकिंग में, अल्कोहल में, गैसेस में। वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल लाइक सिलिकेटेड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड। तो इसने कहा कि जितने हमारे पास अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करें या दूसरे केमिकल के साथ, हमारे पास सिलिक्ड लाइम हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड आ जाएगा। फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ द, अगर हम शुगर का जो प्योरीफिकेशन करते हैं, शुगर को जो हमारे पास मिक्सचर होता है NaOCaO एंड NaOH कार्ड, उसको हम कहते हैं सोडा लाइम। इट इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपने ख़त्म करना हो, या वाटर को वेपर्स की फॉर्म में फ्रॉम एयर, हवा से आपने अगर इसको ख़त्म करना हो तो आप क्या करते हो, क्विक लाइम यूज़ करते हो। आ गया कैल्शियम सल्फेट। ये हमारे पास जिस्म की फर्टिलाइज़र जो खाद है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। प्लास्टिक्स ऑफ पेरिस है जो हमारे पास होता है, उसके अंदर भी ये बेसिकली प्लास्टिक ऑफ पेरिस का ही फार्मूला है। तो ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, जो घरों में यूज़ की जाती है। विच इज़ यूज़ फॉर द मेकिंग स्टेटस कास्टिस जो है, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के
तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। आगे हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट, ये फर्टिलाइज़र में मैन्युफैक्चर होता है, फ्लिंट ग्लासेस में भी यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। कि रिएक्शन बिटवीन एन एसिड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स हैं, HCl है, H2SO4 है, एस्टिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये तीनों तीनों एसिड्स का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया और सोडियम एसिटेट आयन बन गया हमारे पास, प्लस हमारे पास वाटर आ गया। उसके बाद है टेस्ट फॉर यूरसेल्फ। ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो आपके आंसू है, प्रेसिपिटेशन एंड ब्लड टेस्ट सॉल्ट, ये सॉल्ट क्यों होते हैं? बिकॉज of you eat common salt every day, rather your body contain other salt that give salty taste to your trees, precipitations and blood। तो उसने कहा कि जो आपके पास जितने भी जो है उनके जो साल्ट के होते हैं, उसने कहा कि जो जितने भी आप हर रोज़ जो है मुख्तलिफ किस्म के क्या करते हो कि साल्ट आपकी बॉडी कंटेन कर लेती है, उसी साल्ट उसकी वजह से आपका जो खून होता है, जो आंसू होते हैं, वो नमकीन हमें महसूस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये टेस्ट फॉर योरसेल्फ है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं। नेम दी टाइप्स ऑफ द साल्ट्स, के साल्ट को नेम कैसे दिए जाते हैं। H3PO4 इज़ द वीकर एसिड, देन इज साल्ट Na2PO4 इज द स्ट्रॉन्ग बेस, एन इज न्यूट्रल। एक्सप्लेन, इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे पास जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, ये वीकर एसिड क्यों है? जब इसका साल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो न्यूट्रल क्यों होता है? हाउ डज द बेसिक साल्ट टर्न इनटू द नॉर्मली साल्ट, के जो हमारे पास बेसिक साल्ट होता है वो नॉर्मली साल्ट में टर्म क्यों आता है, इसकी एक्सप्लेन करना है। आगे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, और ये हमारे पास Na2SO4 इज अ न्यूट्रल साल्ट, वाई आर इट्स यूजेज। ये हमारा सोडियम सल्फेट है, ये न्यूट्रल साल्ट क्यों है और उसके यूजेज जो हैं वो भी बताएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।